ईमानदारी की ईदी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम करीम था और लोग उन्हें प्यार से करीम काका बुलाते थे। हर रोज की तरह आज की सुबह भी करीम काका खुशी खुशी अपने काम के लिए निकले। आज करीम काका बहुत खुश थे क्योंकि 2 दिन बाद ईद थी और वह ये सोच रहे थे कि इस बार वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से ईद मनाएंगे। यही सोचते हुए करीम काका अपने मालिक की दुकान पर पहुंचे और दूसरी दुकान पर पहुंचाने के लिए आलू का बोरा उठाया और चल दिए। करीम काका बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। वह हमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते थे। आज करीम काका अपनी खुशी में मग्न ऐसे चल रहे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आलू के बोर में से कुछ आलू रास्ते में गिर गए हैं और वो दुकानदार के पास पहुंच गए। अब जब दुकानदार ने बोरे का वजन किया तो उसमें सामान कम था, जिससे उसे करीम काका पर शक हुआ और उसने करीम काका के मालिक को खबर कर दी। अब करीम काका जब वापस आए तो उनके मालिक ने उनसे कहा। मालिक करीम काका से पूछता है, आलू के बोरे में से आलू कम कैसे हुए? करीम काका उससे कहते हैं, मालिक मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से सीधा दुकानदार के पास ही गया था। मालिक गुस्से में करीम काका से कहता है, अच्छा सीधा गए थे फिर भी सामान गायब हो गया, इतना झूठ। जी मालिक, मैंने आज तक कभी सामान के बोरे को हाथ भी नहीं लगाया है। ज्यों का त्यों उसे उसकी जगह पर पहुंचता हूँ मालिक, शायद रास्ते में कहीं गिर गया हो, भरोसा करे मालिक मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक ने उसकी एक ना सुनी, ये लो तुम्हारे पैसे और अब से काम पर नहीं आना। यही बोलते हुए मालिक करीम काका को काम से निकाल देता है। अब करीम काका दुखी मन से उदास से चेहरे के साथ वापस घर को चल पड़ते हैं। इस बार वो घर जाने के लिए जंगल का रास्ता लेते हैं और वही चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बकरी और उसका बच्चा मिलते हैं। वो उनके मालिक को ढूंढने के लिए जंगल में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता तो वो उस बकरी और उसके बच्चे को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही करीम काका का बेटा उस बकरी को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है। करीम काका बच्चा खुश होकर कहता है, वाह अब्बू, आज तो खाना खूब अच्छा होगा, लाइए इस बकरे को मुझे दीजिए, आज इसे पाककर खाएंगे, खूब मजा आएगा। करीम अपने बेटे से कहता है, नहीं बेटा, ये बकरा नहीं बकरी है और यह हमारी नहीं है, ये मुझे जंगल में मिली थी। मैंने इसके मालिक को वहां ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया, लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ इसका बच्चा भी है। अब हम इसके मालिक को ढूंढेंगे और जिसकी भी बकरी होगी वो हमारे यहाँ से इसे वापस ले जाएगा। जी अब्बू ठीक है। ये बोल के करीम काका उस बकरी को खूंटे से बांध देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन करीम काका को अभी तक उस बकरी का मालिक नहीं मिलता है। तो उनका बेटा फिर उनसे बोलता है, अब्बू इतने दिन हो गए इस बकरी का मालिक नहीं मिला, अब इस बकरी और इसके बच्चे का क्या करना है? करीम काका अपने बेटे से कहते हैं, हम आज ही इसके मालिक को ढूंढेंगे, लेकिन अगर आज भी इसका मालिक नहीं मिला तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर ईद का सामान ले आऊंगा। आधा दिन बीत जाता है लेकिन करीम काका को उस बकरी का मालिक नहीं मिलता है, तो वो उस बकरी को लेकर बाजार की ओर उसे बेचने चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक ब्राह्मण होता है। वो करीम काका से बोलता है। वो ब्राह्मण करीम से पूछता है, ये बकरी और ये बच्चा मेरे हैं, तुम्हारे पास कैसे आए? करीम उस ब्राह्मण से कहता है, जी मुझे ये बकरी और इसका ये बच्चा 2 दिन पहले जंगल में मिले थे। मैंने इसके मालिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। ब्राह्मण करीम से पूछता है, तुम काम क्या करते हो? जी अभी तो कोई काम नहीं करता। ब्राह्मण खुश होकर करीम से कहते हैं, तुमने मेरी बकरी और उसके बच्चे का 2 दिन काफी अच्छा ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी बकरियां चराने का काम करोगे? करीम काका खुशी से जी जरूर। ब्राह्मण इनाम स्वरूप उसे कुछ धन देता है ताकि वही ईद मना सके। इसी प्रकार ईद के पावन अवसर पर उन्हें उनकी ईमानदारी की ईदी मिलती है और अपना भरण पोषण करने के लिए काम भी मिल जाता है। शिक्षा, हमें हमारी ईमानदारी का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। थोड़े कठिन जरूर होते हैं रास्ते पर, हमें सदैव धीरज से काम लेना